हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज ऑफ प्लास्टिक्स। आज हमारा टॉपिक है एडिटिव्स एंड कंपाउंडिंग, जो कि हमारा एडिटिव्स एंड कंपाउंडिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि हमारी पॉलीमर्स में जो ऐड करते हैं हमारा एडिटिव्स एंड कंपाउंडिंग रहता है। तो आपको मैं इस वीडियो में कवर कराने वाला हूँ। इस वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिए, इस वीडियो को फुल डिटेल में जरूर देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एडिटिव्स एंड प्रॉपर्टी और उसका कैसे हम उसका क्राइटेरिया होता है कि कैसे हम उसको मिक्स करते हैं, ये सभी इस वीडियो में क्लियर कराने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एडिटिव्स। डेफिनेशन एडिटिव्स की: additives are chemical compounds which are added to the polymer in small concentration to improve or to get the desired property without affecting the properties of polymer। एडिटिव्स होता है वो एक केमिकल का कंपाउंड्स होता है, उसको हम पॉलीमर में एक छोटी मात्रा में मिलाते हैं जिससे हमें उसकी प्रॉपर्टी को इम्प्रूव, घटाया या बढ़ाया जा सकता है विदाउट अफेक्टिंग। जो हमारा पॉलीमर है उसकी विदाउट अफेक्ट किए उसका जो प्रॉपर्टी को हम क्या कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं, यानी इंप्रूव कर सकते हैं। यदि हमको घटाना है तो उसकी घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन हमको क्योंकि प्रॉपर्टी हमारी पॉलीमर की होती है वो अगर घट जाती तो हमको बेस्ट क्वालिटी के लिए हमको बढ़ाना ही पड़ता है, तो इसलिए हम इंप्रूव ही करते हैं, घटाते नहीं हैं। तो चलिए नेक्स्ट है हमारा क्राइटेरिया। सिलेक्शन क्राइटेरिया विच आर required to select a particular additives to mix a certain plastics material according to requirement। the additives must fulfill some of important requirement। हम जो कंपाउंडिंग होता है या एडिटिव्स होता है वो सिलेक्शन क्राइटेरिया मतलब हमें पर्टिकुलर एडिटिव्स को पहचानना रहता है कि हमारे जो पॉलीमर है उसमें हमारी कौन सी प्रॉपर्टी को बढ़ाना है उसकी वजह से, और कौन सा इंप्रूवमेंट करना है, उसके अकॉर्डिंग ही हम जो एडिटिव्स होता है उसको हम क्या करते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट या उसको हम इंपॉर्टेंस के लिए ही हम उसको रिक्वायरमेंट करते हैं, यानी रिक्वायरमेंट में अपना रखते हैं कि हमें इसके लिए ये प्रॉपर्टी चाहिए तो हमको ये एडिटिव्स परफेक्ट चाहिए। जैसे कि हमारा हीट स्टेबलाइजर है तो वो एक हमारा एडिटिव्स है और उसको हम मिलाने के लिए हम हीट प्रॉपर्टी को बढ़ा सकते हैं। सपोज किसी पॉलीमर की जो प्रॉपर्टी है लॉस हो जाती है, जैसे उसकी जो प्रॉपर्टी है जैसे हीट, जैसे कि मैंने बताया आपको कि हीट रेजिस्टिविटी है उसकी कम हो जाती है, जैसे कि हम उस मटेरियल को रीहीट करते हैं, दोबारा टेम्परेचर पे देते हैं तो वो बर्निंग होने लगता है, तो उस प्रॉपर्टी को हम इंक्रीज कर सकते हैं बाई एडिटिव्स। हम एडिटिव्स को मिला करके उसकी हीट सेंसिटिव प्रॉपर्टी को बढ़ा सकते हैं, जिससे वो हमारी हीट की प्रॉपर्टी है वो बढ़ जाएगी, जो मटेरियल पॉलीमर मिलाएंगे उसकी हीट की प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर्टी हमारा इट शुड बी एफिशिएंट इन देयर फंक्शन। जो एडिटिव्स होते हैं वो पॉलीमर के लिए एफिशिएंट रहते हैं, जो उनके फंक्शंस होते हैं वो एफिशिएंट होते हैं। इट शुड बी स्टेबल अंडर प्रोसेसिंग कंडीशन। जो इसका प्रोसेस होता है, जो एडिटिव्स होता है उसका जो प्रोसेसिंग कंडीशन होता है वो स्टेबल रहता है। इट शुड बी गुड कंपेटिबल विद पॉलीमर्स। ये जो एडिटिव्स होते हैं और पॉलीमर्स के साथ कंपेटिबलाइजर इसकी अच्छी होती है, जो बॉन्डिंग होता है वो अच्छा होता है, इजीली मिक्स हो जाते हैं। इट शुड बी नॉन टॉक्सिक इन नेचर। नॉन टॉक्सिक मतलब ये जहरीले पदार्थ नहीं होते हैं, जो भी हम एडिटिव्स होते हैं वो जहरीले नहीं होते हैं, जो हम पॉलीमर में मिलाएंगे वो जहरीले पदार्थ नहीं होते हैं, नॉन टॉक्सिक इन नेचर होते हैं। टॉक्सिक इन नेचर मतलब जहरीले पदार्थ होते हैं। इट शुड बी हैव इजी डिस्पर्जन विद पॉलीमर। ये अपना जो पॉलीमर होता है उसके साथ इजीली डिस्पर्स करते हैं। इट शुड बी इजीली अवेलेबल इन मार्केट। ये जो हमारा एडिटिव्स होते हैं वो हमें इजीली मार्केट में अवेलेबल रहते हैं, इनको हम प्राप्त कर सकते हैं। इट शुड बी अट्रैक्टिव प्राइस एंड इकोनॉमिकल। ये जो हमारी प्राइस होती है इसकी अट्रैक्टिव रहती है और जो हमारे कम से कम धन में इसको मिल सकता है। इट शुड बी स्टेबल ड्यूरिंग लाइफ पीरियड एंड सर्विस पीरियड। इसकी जो स्टेबल ड्यूरेबिलिटी होती है वो लंबी समय तक के लिए होती है और जो सर्विस होती है वो लंबे समय तक के लिए और लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टी होती है। इसकी जो जैसे ही हम एडिटिव्स मिलाते हैं किसी पॉलीमर की जो जिसकी प्रॉपर्टी लॉस हो गई हो उसकी प्रॉपर्टी में हम बढ़ा सकते हैं और उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ा सकते हैं, यानी समय बढ़ा सकते हैं, उसका जो प्लास्टिक है उसका लाइफ बढ़ा सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट है हमारा एडवांटेज ऑफ एडिटिव्स। इट इंक्रीज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। इसकी जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती है जो पॉलीमर की है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को बढ़ा सकते हैं। इट इंक्रीज बल्कीनेस। इसकी जो पॉलीमर है जिसमें हम एडिटिव्स मिक्स करने वाले हैं उसकी जो बल्कीनेस प्रॉपर्टी है वो हम बढ़ा सकते हैं। बल्कीनेस मतलब होता है स्थूलता। इट रिड्यूस कॉस्ट। इसकी जो कॉस्ट है उसको हम घटा सकते हैं। इट इंक्रीज केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल रेजिस्टिविटी। जो हमारी पॉलीमर्स है उसकी हम केमिकल प्रॉपर्टी को बढ़ा सकते हैं, जैसे कि हमारा जो केमिकल है वो हमारे पॉलीमर के कांटेक्ट में आएगा तो उसको कोई इफेक्ट नहीं होगा, वो प्रॉपर्टी को हम बढ़ा सकते हैं। इट इंक्रीज इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन। कोई भी हमारा मटेरियल्स पॉलीमर्स का ऐसा होता है जो इलेक्ट्रिक स्टैटिक चार्जेस की वजह से हमको करंट प्रोवाइड करता है, तो इसकी वजह से हमारी शॉक लग सकता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन प्रॉपर्टी को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। कि जो हमारी जो रजिस्टिविटी होती है, सबसे ज़्यादा रजिस्टिविटी अच्छी होती है पीवीसी मटेरियल की, जो कि हमारा इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी अच्छी होती है। इट इंक्रीज ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। जो हमारी ऑप्टिकल प्रॉपर्टी है उसको हम बढ़ा सकते हैं, जैसे कि हमारी कोई मटेरियल है वो क्लाउडी टाइप का दिख रहा है तो उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको हम और ज़्यादा तो दोस्तों आप हमारे ऐसे ही वीडियो के साथ बने रहिए, आपके लिए हम फुल डिटेल में ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे और आपको अच्छी तरह से समझाते रहेंगे।
तो कृपया करके हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और आपको इस वीडियो में कौन सा टॉपिक सबसे अच्छा लगा वो हमें आप कमेंट में ज़रूर बताएं, जिससे हमें और भी इससे अच्छी वीडियो बना के लेके आ सकें आपके लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।